कराची वाले वकील साहब की कहते हैं कि हमने नाम भी ईसीएल में डलवा दिया, हमने पासपोर्ट भी ब्लॉक करवा दिया, हमने उसको यूके से लाहौर भी बुला लिया। आप इतने कैलिबर के मालिक हैं कि आप मुझे यूके से लाहौर बुला सकें, आप मेरा पासपोर्ट ब्लॉक करवा सकें। रजब भाई कैसा हुआ भाई, सही है ना? अभी आप वकीलों के साथ वकील साहब भी हैं और इनके साथ अस्सलाम वालेकुम जिगर के टुकड़ों। तो क्या हालचाल है आप लोगों के? हैरान मत हो कि दूसरे दिन ही वीडियो अभी तो कल डाली थी। तो टॉपिक ये ऐसा था कि यार मुझे आना पड़ा और बहुत लोगों ने कहा कि वीडियो बनाओ यार, क्यों नहीं बना रहे। खैर मेरी वीडियो बनाने से पहले तुम्हें थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, जो जिन लोगों को नहीं पता वो लोग देखें। अब रजब भट्ट को यार कई वकीलों ने ना उसके जो पेशी देने गया हुआ था कराची में, उस पर उसको पीटा है। अब किस बात पे पीटा है, क्यों पीटा है, कौन से केस पे गया हुआ था, क्या हुआ था, सारी चीजें मैं सारी एक्सप्लेन करता हूँ। ये छोटी सी वीडियो होगी तो एंड तक आराम से देखो, सब पता चल जाएगा। तो शुरू से शुरू करते हैं, हुआ कहाँ से स्टार्ट। ये आज से 1.5 से 2 साल पहले इसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इसके ऊपर तौहीन रिसालत का केस किया गया। अब उस केस के बाद पेशियां तो होती रहती हैं और उसके बाद कई सारे लॉयर्स वगैरह अपडेट भी करते रहते थे इस मामलात के बारे में। खैर अब तुम लोग सोचोगे कि वो कौन सी वीडियो कौन सा केस था, इसके तो बड़े मामलात चलते रहते हैं कि अब परफ्यूम वाला मामला था, फिर इसने कई वीडियोस और बनाई हैं कि आयतों को उल्टा सीधा बोल के हो गया, कभी ये किसी को पीटना शुरू कर देता। वो 2 लड़के थे उनको भी पीटा था, और कभी ये बाहर सड़क पे खड़ा होकर किसी को भी पीट देता है। खैर वो छोड़ो, ये वाली वीडियो थी जिसकी वजह से इसके ऊपर केस हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सबाजान कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। यार इस वीडियो के बाद इसके ऊपर केस हो जाता है और पेशी के लिए इसको बार बार बुलाया जाता है। अब जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि यार लॉयर वगैरह की तरफ से हमें अपडेट्स वगैरह मिलती रहती है और इसको भी मिलती रहती है। और इस जाहिल इंसान का तुम्हें पता तो है कि एक बंदे के ऊपर केसेस चल रहे हैं या उसके साथ ऐसे मामला चल रहे हैं, तो वो यार उसको चाहिए कि वो सेव होके चले हर मामलात में। तुम, मैं या और कोई किसी के ऊपर अगर केस चल रहे हैं, किसी के मामलात ऐसे चल रहे हैं, तो वो कोशिश करेगा कि मैं उल्टी पुल्टी हरकतें नहीं करूँ, ना ही किसी को छेड़ने की कोशिश करूँ। लेकिन ये बात बात में उनको छेड़ता था, वकीलों को उल्टे सीधे जवाब भी देता था। अब इनकी मैंने एक वीडियो देखी, कराची वाले वकील साहब की कहते हैं कि हमने नाम भी ईसीएल में डलवा दिया, हमने पासपोर्ट भी ब्लॉक करवा दिया, हमने उसको यूके से लाहौर भी बुला लिया। वकील साहब आपको बताता हूँ, ना आपकी इतनी वर्थ है और ना आप इतने कैलिबर के मालिक हैं कि आप मुझे यूके से लाहौर बुला सकें, आप मेरा पासपोर्ट ब्लॉक करवा सकें, आप मेरा नाम। तो जाहिर सी बात है कि कोई आपसे पंगे करे आपकी ताकत के होने के बावजूद भी, और आपको अपनी इज्जत तो प्यारी होगी ना एक टाइम पर आने के बाद। तो वो जब हथे चढ़ा तो इसकी दुर्गत बना दी उन्होंने। रजब भाई कैसा हुआ भाई, सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे? नहीं यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा, ठीक है? हमारी बात हो गई है, इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी हमारे साथ है, आइंदा इंशाल्लाह जो नहीं करेगा। इसी तरह वकीलों के साथ वकील साहब भी हैं और इनके साथ, ठीक है? बात खत्म, छोड़ दो। देखो अब ये चीज देखने के बाद कई लोग कहेंगे कि इसके साथ सही हुआ है और कई लोग कहेंगे कि यार ये सही नहीं हुआ। हर चीज का हल मारपीट से नहीं होता, कई चीजें ऐसी भी सुलझाई जा सकती हैं। लेकिन यार इसके हरकतें और मामलात ही ऐसे हैं कि हर बंदे से इसका कुछ ना कुछ चल रहा है। तो जब जिसके हाथ चढ़ जाता है और जिसके पास ज्यादा ही ताकत होती है आपसे ज्यादा, तो वो आपके ऊपर चला लेता है। फिर इसके बाद एक इंटरव्यू दिए भाईजान ने, जरा ये भी सुनो। और जो इसकी लीगल प्रोसीडिंग है, फिर क्या करूँगा, इसकी लीगल प्रोसीडिंग मैं करूँगा। मैंने किसी की कोई दिलआज़ारी नहीं की, ठीक है? अगर मैंने किसी की दिलआज़ारी की है तो एक और पर्चा दो। तो मेरी एक बात सुने कि जब ये बात आप कह सकते हो कि मेरी दिलआज़ारी हो गई है तो उसके ऊपर पर्चा दे सकते हैं। आप खुद हाथ तो नहीं उठाना था ना। यही सेम चीज आपने 2 बंदों के साथ भी की है और इस पर फख्र से आकर आपने कहा कि हाँ मैंने पीटा है। वो लड़के बच्चे दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको बिल्कुल मारा है, मैंने मारा है, मैंने बताया। जब आपके पास ताकत होती है तो आप अपने से छोटे को या अपने से कमजोर को पीट देते हैं। तो वकील आपसे ज्यादा ताकतवर थे कानून में भी, और बाकायदा उन्होंने वीडियोस बनाई। उनको ये भी खौफ नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या होना है, तो उन्होंने फिर अच्छी तरह अपडेट किया आपको। एक और पर्चा दो, FIR दे, कानूनी मामला है ना, उसकी दफा लगती है ना। अगर मैंने दिलआज़ारी की है, मैंने बदतमीजी अगर की है, काले कोर्ट के साथ की है, अब FIR दो। जब आपको ये बात समझ आइए कि यार कोई भी मामलात ऐसे होते हैं, किसी की दिल आजारी होती है तो उसके मामलात प्यार से भी सुलझाए जा सकते हैं, या आप खुद हाथ उठाने के बजाय आप उसके ऊपर केस कर सकते थे उस टाइम पर भी। लेकिन नहीं, आपको तो करना था। फिर उन्होंने भी केस नहीं किया, उन्होंने कहा केस से तो इसने बच जाना है, तो जरा हम भी इनको सही कर देते हैं। रजब भाई कैसा हुआ भाई, सही है ना? अभी देखो ना कि नटकी ने जब कुछ नहीं किया था तो उसने खले खा रही है, तो इसने तो फिर बदमाशी खुली खुली की हुई हैं और उनसे पंगे लेता रहा है, तो उन्होंने तो फिर मारना पीटना ही था, जाहिर सी बात है। रजब नानी वाला भी बीच में कुटीजा गया है।
जब ये सारे मामला हो गए ना, फिर एक वीडियो के नीचे नैनी वाला साहब जाके कहते हैं इट्स पेनफुल बट रिमेम्बर दिस, यू आर नॉट अलोन, आई एम हियर एंड आई विल नेवर लीव यू। अच्छा, बदला ब्रदर के टाइम पर तो आपको ये इट्स पेनफुल नहीं लगा, जब उसका भाई भी वीडियोस बना रहा था तब भी आपको ये चीज पेनफुल नहीं लगी। यानी कि आप किसी को पीट दो तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट है और आपके साथ हो जाए तो वो जुल्म है, हम इसको याद रखेंगे। खैर ये सब होने के बाद अब एक वकील का भी इंटरव्यू है, वो भी देखो। दिक्कतों से बाज नहीं आ रहे, तो अब लगता है कि अब रजब भट्ट के बाद जो है फिर वो नदीम नानी वाला अगर वो मीडिया की सुर्खियों में आना चाहता है तो उनकी मर्जी आ जाए, और ये सॉफ्टवेयर अगर उनके अपडेट का मामला है तो फिर हम उनका भी कर देंगे। तो देखें ये तो उन लोगों की इंटेंशन है कि वो किस तरह से जो है वो रिवेंज लेते हैं, वो लीगली रिवेंज लेते हैं, या जो है वो सोशल मीडिया पे अपनी किसी सिस्टर से वीडियो बनवा के, अपनी माँ के वीडियो बनवा के अगर वो करना चाहते हैं वो उनके ब्लॉग बनवा के, वो उनकी मर्जी है। अब इन्होंने कह दिया कि हम भी यार इस चीज का बदला लेंगे, इस चीज को याद रखेंगे। अब वो किस तरह से करते हैं वो तो वही जाने, बाकी अब वो क्या करना चाहते हैं कोई पता नहीं। यार ये सिचुएशन थी, बाकी तुम्हें तो इसके हालात पता है कि इसके साथ ऐसी चीजें चलती रहती है, लेकिन यार ये जस्टिफाई नहीं है कि अब उनको वकीलों को ये नहीं चाहिए था कि इसको पीटे। वैसे एक तरह से हुई ज्यादती है इसके साथ कि एक बंदे को बहुत सारे वकीलों ने इकट्ठा मिलकर पीटा। खैर जो हो गया सो हो गया। खैर यही थी एक्सप्लेन वीडियो, तुम्हें कैसी लगी तुम मुझे बता सकते हो, और तुम कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम क्या सोचते हो। तो मैं मिलता हूँ मेरे सारे जिगर के टुकड़ों को अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।